प्यारे बच्चों, बालाजी हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 और उसमें एक कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय जी ने लिखी है ये कविता। उसकी व्याख्या करेंगे, भावार्थ करेंगे, सरलार्थ करेंगे। ठीक है, तो उसका जो पहला पद है एक छोटा सा, पहले मैं आपको वो समझा रही हूँ। हम दूरदर्शन और नहीं पाएगा, ये एक पद है, पहले उसकी व्याख्या करा रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। जब भी हम किसी पद की व्याख्या करते हैं, यदि हमें कोई पद मिलता है व्याख्या करने के लिए, तो सबसे पहले हम उसका संदर्भ लिखेंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि पहले प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर छोटा सा काव्य सौंदर्य लिख देते हैं। लेकिन यदि हमें अपने एग्जामिनर पे या कॉपी चेकर पे इम्प्रेशन डालना है, तो पहले हम संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में वो 3 बातें बता देंगे जो इसे कविता या पाठ्यक्रम या कवि से संबंधित है। संदर्भ में हम पहले क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां भी कह सकते हो, पद्यांश भी कह सकते हो। जो पद का भाग होता है वो पद्यांश कहलाता है, जो गद्य का भाग होता है वो गद्यांश कहलाता है। ठीक है, तो ये पद्यांश है क्योंकि ये कविता है। और गद्यांश क्या होते हैं? जो हमारे पाठ होते हैं ना, नाटक होता है, संस्मरण होता है, कहानी होती है, ये वाले क्या होते हैं? गद्य भाग। और ये रघुवीर सहाय जी की कविता है, ये हमारा पद्य भाग है। तो संदर्भ में हम 3 बातें बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? आरोह भाग 2 में संकलित कविवारे रघुवीर सहाय द्वारा लिखित या रचित कविता का नाम क्या है? कैमरे में बंदे अपाहिज से ली गई हैं, से लिया गया है। पंक्तियां लिखते हो तो ली गई है, पद्यांश लिखते हो तो लिया गया है। आ गया समझ में? उसके बाद हम प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में हम कविता से संबंधित बातें बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह बताया है कि दूरदर्शन वाले कैसे एक अपाहिज व्यक्ति से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ के उसकी तौहीन करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अपाहिज आदमी से हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न करेंगे कि आप अपाहिज हो गए, अपाहिज हो गया, आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा लगता है, तो वो उसकी संवेदनाओं को क्या ठेस पहुंचती है। दूरदर्शन वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप प्रसंग में एक छोटी सी लाइन लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह बताया है कि दूरदर्शन वाले किस तरह से एक अपाहिज व्यक्ति की संवेदनाओं से खेलते हैं। काफी है, बस एक ही लाइन में बताना होता है ये प्रसंग। लेकिन कई बच्चे वो प्रसंग में क्या करते हैं, कवि, कविता, पुस्तक का नाम सब बता के नीचे ये एक लाइन उसी में लिख देते हैं। हालांकि ज्यादा गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स लेने के लिए संदर्भ को अलग निकालिए, प्रसंग को अलग निकालिए, व्याख्या भाग को अलग निकालिए। अब ये व्याख्या भाग है, इसमें अब हम व्याख्या पढ़ेंगे इसकी, मैं करवा देती हूँ। उसके बाद मैं काव्य सौंदर्य बताऊंगी कि काव्य सौंदर्य जब हम बताते हैं तो क्या क्या उसके मेन पॉइंट होते हैं। बड़ी आसानी से, बड़े छोटे छोटे मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो अभी हम व्याख्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिवान। ये पंक्तियां कौन कह रहे हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ होते हैं, योग्य, जिनके अंदर काबिलियत होती है, और अपने आप को शक्तिवान, शक्तिशाली समझते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, चाहे वो शारीरिक रूप से लगा लो या मानसिक रूप से लगा लो। कमजोर तो कमजोर ही होता है कि हम एक कमजोर व्यक्ति को चुन करके कहीं से अपने चैनल के ऊपर, अपने दूरदर्शन के यहाँ लेके आएंगे और एक बंद कमरे में उसको बिठा देंगे, लाएंगे एक बंद कमरे में। ये कमरा है जो अपने घर में छोटे छोटे रूम होते हैं ना, जो एक घर बड़ा होता है उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, वो कमरा होता है। और ये कैमरे अलग है, दोनों में डिफरेंस है। ये कैमरा क्या होता है जिससे हम वीडियो वगैरह शूट करते हैं, और कमरे होते हैं जो घर में, मकान में छोटे छोटे होते हैं। तो हम एक दुर्बल व्यक्ति को लेके आएंगे और उसको बंद कमरे में बिठा देंगे। क्लियर? उसके बाद देखो बेटा जी, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? देखो इसमें प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग हुआ है। अरे अपाहिज तो है ही, आपको पता ही है कि ये दुर्बल है, कमजोर है किसी वजह से, तभी तो आप उसको चुनकर लेके आए हो अपने दूरदर्शन पे। फिर भी उससे
कुरच कुरच के पूछ रहे हैं, उसकी संवेदनाओं को उद्वेलित कर रहे हैं, उसको रोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कहते हैं कि क्या आप अपाहिज हो? तो आप क्यों अपाहिज हो? देखो, ये कोई पूछने की बात है। उससे पूछते कि आपके अपाहिज होने का क्या कारण है, आप क्यों अपाहिज हो? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। वो कहते हैं ना, रो रो के पूछ लेना, हंस हंस के उड़ा देना। तो चैनल वाले उससे, दूरदर्शन वाले क्या कहते हैं कि आप अपाहिज हो, आपके शरीर का ये अंग नहीं है, इससे आपको दुख तकलीफ तो होती है। कोई पूछने की बात है? अरे आप एक बार अपने आप पर हाथ रख के देखो, यदि आप अपाहिज हो तो आपको कैसा फील होगा। आपको सब पता है इसको कैसा फील हो रहा है, फिर भी उससे पूछ रहे हैं, प्रेशर दबाव बना बना के कि आपको अपाहिजपन दुख देता होगा। फिर उनके जो शूटर होते हैं, जो कैमरे से वीडियो बना रहे होते हैं, उनको कहते हैं कैमरा दिखाओ, कैमरे को बड़ा करो, ताकि उस अपाहिज व्यक्ति की फोटो अच्छे से दूरदर्शन पर आ जाए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर वो दूरदर्शन वाले उस दुर्बल व्यक्ति से पूछते हैं कि बताओ आपको किस प्रकार का दुख है, कैसा फील होता है आपको, कैसा महसूस होता है आपको इस दुख के कारण हैं? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वह कौन सा जो आप महसूस कर रहे हो, उस दुख का वर्णन कीजिए, सभी के सामने बताइए कि मेरे ये शरीर का अंग नहीं है, या मैं मानसिक रूप से मंदबुद्धि हूँ, या मैं शारीरिक रूप से दुर्बल हूँ और मुझे इस कारण इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है। ऐसी बातें आप उसको बताइए, लेकिन बता नहीं पाएगा। कौन है? वो अपाहिज व्यक्ति, वो दुर्बल व्यक्ति बताना चाहता है। हो सकता है उसका अंदर से मन भराता हो, उसको रोना आता हो, वो अपने दुख को सबके सामने बता नहीं पाएगा, जाहिर करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि उसको जाहिर करने के भी पैसे मिलेंगे, और अपने दुख को कोई ऐसे जाहिर करता है क्या? लेकिन उसकी मजबूरी है, वो अपाहिज है, वो कमा नहीं सकता, कमा के खा नहीं सकता, तो उसको अपना जाहिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या हो गई पहले पद की। बेटा जी, आगे जो पद है, आई थिंक कि मैं इसको स्क्रीन शेयर करके पढ़ा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरी कविता को मैं बोर्ड पे तो ला नहीं सकती। ठीक है, आगे का मैं स्क्रीन शेयर से पढ़ाऊंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा काव्य सौंदर्य का तो आपको बोर्ड पे बता देती हूँ, काव्य सौंदर्य क्या होता है। यदि हम किसी भी पद का काव्य सौंदर्य बताते हैं तो उसमें 4-5 बातें तो सभी में मेन होती हैं। क्या होती है? पहला देखो, कविता से संबंधित कोई एक लाइन बता दो भाई। कविता से संबंधित, जैसे इसी कविता के संबंधित कोई एक लाइन क्या बताएंगे कि इस कविता में कवि ने एक दुर्बल, एक अपाहिज व्यक्ति की संवेदना का वर्णन किया। एक लाइन बन गई काव्य सौंदर्य में। कविता तो पढ़ी है, कविता में क्या मैटर है अंदर ये तो हमें पता ही है, उसके ऊपर हम एक लाइन यहाँ पे निकाल सकते हैं। यदि आपको अलंकार आते हो तो आप ये अलंकार बता सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपका अपाहिजपन। आकी आवर्ती है ना, तो अनुप्रास अलंकार तो आप लिख ही दो कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। छंद, छंद क्या होते हैं? यदि आपको ज्ञान हो तो आप छंद भी लिख सकते हो, और मैंने छंद की, रस की, अलंकार की, समास की हर वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। और यदि आप छंद अलंकार पढ़ना चाहो तो बड़ी ही आसान ट्रिक से, बहुत ही छोटे छोटे सूत्र लिख के अच्छे मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी है। आप बालाजी हिंदी की पाठशाला के चैनल पे जाके छंद, अलंकार, रस सारी बातें अच्छे से पढ़ सकते हो। और मुझे विश्वास है कि एक बार आपने यदि मेरे पढ़ाए हुए छंद, अलंकार या रस से कुछ पढ़ लिया तो आप उसे भूलोगे नहीं। मैंने बड़ी आसान तरीके से उनको करवाया है। आगे देखिए भाई, हम और कुछ भी नहीं ना, तो इसमें मुक्तक छंद है, कोई छंद नहीं है इस कविता में। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं ना, तो आप इसमें डालो मुक्तक छंद। अच्छा भाई, 4 नंबर पे क्या है? रस। रसों की संख्या जो 11 होती है, रस की भी मैंने वीडियो डाल दिया, आप वहां जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। रस के बारे में बता दूं तो इसमें करुण रस है भाई। ठीक है, करुण रस है इसमें। आगे देखिए, बिंब योजना। बिंब योजना का क्या मतलब है? यहाँ मैं जो समझा दे रही हूँ ना, बिंब योजना, ये आपको मेरे ख्याल से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बिंब योजना का मतलब होता है दृश्य श्रव्य, बिल्कुल साक्षात रूप से, जीवित रूप से आंखों के सामने आ जाना। जैसे इस कविता को मैं पढ़ रही हूँ ना, जैसे मैंने आंखें बंद कर ली तो मेरे को यूं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि दूरदर्शन वाले किसी व्यक्ति को पकड़ लाए जो पैरों से
अपाहिज है उसको चेयर पे बिठा दिया एक कमरे में, उससे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका क्या दर्द है, और सामने कैमरा है, कैमरे में उसको शूट करा रहे हैं। ये होती है बिंब योजना, जिसमें देखना और सुनना सब कुछ ऐसा होता है जैसे जीवित हो। और ये जब कोई कवि कविता लिखता है या कोई लेखक कोई गद्य लिखता है तो उसमें जीवित हो वो, ऐसा तो कुछ ना कुछ उसको करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर जो पाठक होता है उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा तो वो पढ़ेगा नहीं। तो बिंब योजना तो सभी में स्टिक होती ही है। आंखें बंद करके लिख दिया अगर बिंब योजना स्टिक है, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। नंबर 6 पे देखो गुण बता दो भाई कि इसमें कौन। एक बात मैं आपको बताए देती हूँ, हर रस में पहले रसों की संख्या 9 थी, फिर 2 और मिला दिए उसमें वात्सल्य और कौन सा था वो, हाँ, तो फिर अब 11 है रसों की संख्या, और हर रस में प्रसाद गुण होता है। आप किसी के भी काव्य सौंदर्य में ये लिख दो प्रसाद गुण है, गलत नहीं होगा आपका, कभी गलत नहीं होगा। आगे देखो शब्द का मतलब क्या है, 7 नंबर पे जो लिखा है इसका आप मतलब क्या समझोगे कि तत्सम तद्भव शब्दों का। इस कविता में जैसे कोई तत्सम शब्द का प्रयोग हो गया हो, मिल जाएगा आपको पढ़ते ही, ऐसी बात दुर्बल है, तत्सम शब्द है, ठीक है। और फिर कोई तद्भव शब्द मिल जाएगा, कोई देसी शब्द मिल जाएगा, कोई विदेशी शब्द मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, मिल जाएंगे। तो आपको यदि ये भी ज्ञान नहीं है ना कि ये फारसी का है, उर्दू का है, तुर्की का है, अंग्रेजी का है, कोई बात नहीं, आप लिख दो तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ, आपका काव्य सौंदर्य गलत नहीं होगा। और नंबर 8 पे लिखिए मैंने भाषा, और भाषा में तो आप इतना ही बता दिया करो कि भाषा सरल सहज या प्रवाह में ही है, भावानुकूल है, और इसमें तो खड़ी बोली है भाई भाषा में। और यदि आपको ये लगे कि कबीरदास के पद हैं, मीरा के पद हैं, या फिर तुलसीदास जी के पद हैं, तो उसमें जो भाषा उन्होंने प्रयुक्त की है अवधी है, या मीरा के जो राजस्थानी ब्रिज भाषा है, या फिर उसकी सूरदास की ब्रिज भाषा, उसके बारे में आप बता सकते हो। लेकिन जो इस प्रकार की कविताएं होती है ना, ये खड़ी बोली होती है इनकी। तो देखो बेटा जी, मैंने 8 बता दिए हैं काव्य सौंदर्य के भाग, कि हम काव्य सौंदर्य किसी का कैसे बता सकते हैं, और ऐसा आपको शायद कहीं सुनने में या देखने में नहीं मिलेगा। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो बेटा जी इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस एक पद्यांश की व्याख्या मैंने इस वीडियो में कर दी है, क्योंकि इसमें मैंने पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये भी बताया है, फिर काव्य सौंदर्य भी अच्छे से बताया है। तो इस कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इसके 2 पद्यांश हैं, वो मैं पार्ट 2 के नाम से और दूसरी वीडियो बना के अपलोड अभी कर देती हूँ, ठीक है।